कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस की वजह से लॉकडाउन और रेस्टोरेंट्स इंडस्ट्रीज पर इसके असरात। कोविड-19 ने पूरी दुनिया के लोगों की ज़िंदगी बदल कर रख दी। इसके वार से बहुत से लोगों ने अपनी जानें खोई और दूसरे शोबों ने भी इसकी वजह से बहुत से नुकसानात बर्दाश्त किए हैं। कोई भी मुल्क सियाहत और फूड इंडस्ट्री की बिना पे अपने मुल्क की इकॉनमी बेहतर बनाता है। पाकिस्तान अपने खानों की वजह से पूरी दुनिया में जाना जाता है, लेकिन कोरोना के बढ़ते हुए केसेस की वजह से लॉकडाउन लगाना पड़ा और इसके फूड सेक्टर पे बहुत से मनफी असरात भी पड़े। तो इंडस्ट्री जो रेस्टोरेंट्स और कैफ़े की इंडस्ट्री है वो तो इससे मेरे ख्याल से ट्रैवल इंडस्ट्री के बाद सबसे ज़्यादा यही मुतासर हुई है। और उसमें मसला सिर्फ हम लोगों के मुतासर देखा नहीं है, उससे मसला ये कि जो हमारे आगे एम्प्लॉइज़ थे वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुए हैं जब से कंप्लीट लॉकडाउन में जाने से पहले जब उन्होंने सब को उनसे मदद की है मिल जाए तो वो भी सर अपने इंतजार से कहते थे कि हम लोग घर कैसे चलेंगे। लेकिन मसला ये कि ओनर्स के लिए भी यही इशू आ रहा है कि उन्हें जब कोई इनकम ही नहीं है, कोई टाइम नहीं है, कोई बेहतर बिजनेस नहीं है, तो उसमें उन्होंने सैलरीज भी देनी है और रेंट भी देनी है, तो वो मैनेज होना भी शुरू हो गया। तो इस तरह की ये सिचुएशन चल रही है, इसमें सर्वाइवल जो है रेस्टोरेंट्स का काफ़ी बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो टेक अवे वाला मॉडल है इसका वो बहुत कम रेस्टोरेंट्स और बहुत कम कैफेज के पास है। उसमें कुछ गिने चुने रेस्टोरेंट्स हैं, कह लेंगे 10% इंडस्ट्री में जो अच्छा बिजनेस में है। बाकी हर कैफ़े का अपना एक मॉडल होता है बिजनेस का। अक्सर जो है वो डाइनिंग पे ही इंसान कर लेते हैं। तो हमारा भी कुछ इसी तरह का सिलसिला है। जब से कोरोना की वेव दूसरी आई है उसके बाद गवर्नमेंट ने पाबंदियाँ ज़्यादा की हैं, तो हम लोगों का कोरोना की वजह से बंद करना पड़ गया है। तो टेक अवे का बिजनेस नहीं था, ना होने को लग जाता है, लेकिन 5% 3% बिजनेस, तो उसमें बड़ा मुश्किल हो जाता था कि इसको हम चलाते रहें। तो उससे फिर बेहतर हमने सोचा कि चलाने से ज़्यादा नुकसान हो रहा है तो बेहतर है कि बंद कर देते हैं, उससे कम नुकसान होगा। तो इस तरह अगर चलता रहेगा मज़ीद तो हम जितनी इन्वेस्टमेंट यहाँ कर चुके हैं, हमें तो ये भी डर लग रहा है कि शायद हम ये इन्वेस्टमेंट अपनी वापस निकाल नहीं सकते अगर यही हालात चलते हैं। तो गवर्नमेंट को सजेशन यही है या रिक्वेस्ट उनसे यही है कि जिस तरह बाकी सब इंडस्ट्रीज़ को सुबह से लेकर शाम 6 बजे तक कुछ ना कुछ बिजनेस करने का टाइम मिल रहा है, इसी तरह होटल या कैफ़े या रेस्टोरेंट्स इंडस्ट्री को भी इतना टाइम मिलना चाहिए कि वो अपना कुछ ना कुछ खर्चा पानी वहाँ से निकाल सकें। क्योंकि 6 बजे जब बंद कर देते हैं तो 6 बजे के बाद ही जो एक्चुअल रेस्टोरेंट्स और कैफे का बिज़नेस शुरू होता है, क्योंकि उनको डेमोग्राफिक्स का पता है कि कैसे लाहौर में या कैसे पाकिस्तान में जो होटल इंडस्ट्री चलती है, लेट नाइट सब बिजनेस चलता है। टेक अवे और आउटसाइड डाइनिंग का निज़ाम शुरू किया गया, लेकिन जो रेस्टोरेंट इन चीज़ों का बंदोबस्त नहीं कर सके उन्हें अपने रेस्टोरेंट्स बंद करने पड़े। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 40% रेस्टोरेंट्स इकोनॉमिक नुकसान की वजह से बंद कर दिए गए। हर रेस्टोरेंट की बिल्डिंग मालिक की मलकियत नहीं होती, जिसकी वजह से लॉकडाउन में रेस्टोरेंट मालिकान को बगैर कमाई के किराए अदा करने पड़े। बेरोज़गारी की शरह बहुत बढ़ गई। इस वबा के दौरान 2.5 मिलियन लोगों ने अपनी नौकरियों से हाथ धोए। पहले की निस्बत 20% शरह बेरोज़गारी बढ़ गई। मुल्क को टैक्स की शरह कम वसूल हुई क्योंकि बहुत से रेस्टोरेंट्स बंद किए गए। 90% टैक्सेस कम किए गए। देखिए जी, अगर डाइनिंग को टेक अवे से कंपेयर किया तो मैं कहूँगा कि डाइनिंग जो है वो बहुत ज़्यादा बेस्ट है। डाइनिंग में बहुत मज़ा आता है, दोस्त वगैरह सारे इकट्ठे होते हैं, एक प्रॉपर इन्वायरमेंट होता है, तो उधर खाने पीने का बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। लेकिन टेक अवे में भी ठीक है, लेकिन उस तरह से नहीं है कि गाड़ी में बंदा बैठा है, कोई वैसे ही गपशप नहीं कर सकता। और आजकल वैसे भी जिस तरह कोरोना है चल रहा है, तो गवर्नमेंट ने जो है वो अपने ही एक SOPs के मुताबिक लोग जो है उस पर नहीं फॉलो कर रहे ठीक तरह से। हुकूमत की पॉलिसी इस दौरान मुख्तलिफ रही। कुछ अरसा रेस्टोरेंट मुकम्मल बंद कर दिए गए, सिर्फ टेक अवे और डिलीवरी दस्तयाब रही। फिर हुकूमत ने कोरोना केसेस में कमी देखते हुए रेस्टोरेंट खोलने की इजाज़त दे दी, लेकिन कुछ अरसा बाद फिर हुकूमत ने इंडोर डाइनिंग बंद करके किसी हवादार जगह पर सर्विंग करने का हुक्म जारी किया। कोरोना वायरस बहुत मुहलिक मर्ज़ है, इससे बचाव के लिए SOPs पे अमल करना बहुत ज़रूरी है ताकि हम अपने आप को और अपने घर वालों को महफूज रख सकें। जी देखें, डाइनिंग में ये फ़ायदा होता है कि आप दोस्तों के साथ बैठ के अच्छे तरीके से खा सकते हैं, लेकिन टेक अवे में आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है।
لیکن اگر ملک کی حالات کے بارے میں دیکھا جائے تو کم از کم ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں کھانے کے لیے مل رہا ہے. اگر یہ بھی ٹیک اوے بھی بند کر دیں گے تو پھر ہم مطلب کہاں جا کے کھائیں گے. جیسا کہ ہم جانتے ہیں پچھلے 1.5 سال میں کرونا وائرس کی وجہ سے ہم بہت سی زندگیاں کھو بیٹھے ہیں اور موجودہ حال میں کرونا وائرس میں کوئی کمی نظر نہیں آ رہی. اس لیے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے پیاروں کی اور اپنی حفاظت کریں. کیمرہ مین محمد فراز نعیم کے ساتھ ذریعہ برگ، لاہور.